सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आईआईटी बीएचयू का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 1660 मेधावी छात्र छात्राओं को दी गई उपाधि। भेलोपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 गिरफ्तार। संतान की लंबी आयु व मंगल कामना के लिए माताओं ने रखा जीवित पुत्र का व्रत। पूजन अर्चन के लिए लक्ष्मी कुंड पर व्रती महिलाओं की हुई भारी भीड़। और न्याय प्रतिकार यात्रा मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाली सद्बुद्धि यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू का 12वां दीक्षांत समारोह सोनता भवन में आयोजित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू में शुक्रवार को 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन सोनता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। दीक्षांत समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1660 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इसमें 954 बीटेक, 247 आईडीडी, 223 एमटेक एमफार्मा और 44 एमएससी छात्रों को उपाधियों से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 66 विद्यार्थियों को 108 मेडल, 106 स्वर्ण व 2 रजत और पुरस्कार प्रदान किए गए तथा 192 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। संस्थान में बीटेक स्तर पर शैक्षणिक क्षेत्र में संपूर्ण उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिव्यांश चंद्र रॉय बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को प्रेसिडेंट स्वर्ण पदक समेत 5 स्वर्ण पदक और 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और संगठनात्मक व नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने के लिए राघव सोनी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को डायरेक्टर स्वर्ण पदक से विभूषित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने छात्र छात्राओं को मेडल और अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण का संचालन शैक्षणिक कार्य के अधिष्ठाता प्रोफेसर श्याम बिहारी द्विवेदी ने किया। इस दौरान मंच पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और कुल सचिव प्रभार राजेश श्रीवास्तव उपस्थित थे। इससे पहले समारोह का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार और कुल गीत के साथ हुआ। दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा संचालक मंडल के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने किया। इसके बाद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने संस्थान की उपलब्धियों की आख्या पढ़ी। इसके बाद दीक्षांत कार्यक्रम में कुल 9 पूर्व छात्रों को प्रतिष्ठित एलुमिना छात्र पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। इनमें घनश्याम प्रसाद इलेक्ट्रिकल 88 को प्रोफेशन क्षेत्र में, प्रोफेसर आलोक गुप्ता माइनिंग 88 को एकेडमिक क्षेत्र में, सुधीर सिंह सिविल 93 को उद्योग और उद्यमिता क्षेत्र में, मानू केवोरा केमिकल 68 को पब्लिक लाइफ, विकास अग्रवाल केमिकल 95 एवं सौम्य सरकार मैकेनिकल 79 को संस्थान में विशिष्ट सेवा देने के लिए, और प्रतीक माहेश्वरी मैकेनिकल 11, डॉक्टर अक्षय कुमार राठौर इलेक्ट्रिकल 3 और अभिलाष श्रीधरन मेटलर्जी 08 को यंग एल्यूमिनस अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में घनश्याम प्रसाद, डॉक्टर अक्षय कुमार राठौर और प्रतीक माहेश्वरी उपस्थित थे। सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और 5 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। पढ़ाई के दौरान रिसर्च किया गया था आपका सबसे बेहतर रहा जिसमें मतलब मेरी ब्रांच फार्मास्यूटिकल है तो कोर में मैंने किया था चीज़ें, बट मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर कंटिन्यू किया था और फिर उसी में जॉब है मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें पापा मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मम्मा होम मेकर है। आगे क्या करने का अभी 1-2 साल जॉब देखनी है और उसके बाद में हो सकता है MBA का प्लान बन सकता है या फिर स्टार्टअप पे, तब श्योर नहीं है। 1-2 साल के लिए जॉब है, फिर लेट्स सी क्या होता है। Got highest CPI in computer science and engineering branch, and which is the highest CPI among all the branches in IIT BHU in BTech examination. So I got 7 medals for that. फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो And family, my father name is Srinivas. He is a government teacher for primary, and mother is a homemaker. And I have my sister studying in NIT Andhra Pradesh. रिसर्च आपका कौन सा रहा इस पढ़ाई के दौरान? Yeah, throughout I have studied computer science and engineering here for 4 years. It was really interesting and a lot of things I have learned. The bad thing that is the 2 years staying at home due to COVID. Other than that, we have enjoyed a lot here. We have learnt a lot, which will be useful for us in your future. सहन तो घर वालों से ही मिलता है, बाकी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी एंगेज रखा और उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। मेनली यही चीज़ है जो भी इंस्टीट्यूट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और जो हमारा
जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट था उस चीज़ के लिए उन्होंने मोटिवेट किया, तो उस चीज़ को श्रेय दूँ। रिसर्च के क्षेत्र में क्या क्या कुछ आपने अचीव किया है इस पढ़ाई के दौरान? रिसर्च के क्षेत्र में हमने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक मैंने फ़ोटो नैनो पार्टिकल सिंथेसिस किया था, जिससे कि हम वाटर पॉल्यूशन जो भी हो रहा है उसकी जो डाइज़ हैं, स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ हो रही है, उसको 94.2% तक हम डिग्रेड कर पाएंगे इजीली। सो वो एक हमने फ़ोटो कैटलिस्ट डिज़ाइन किया था यहाँ पे। कितने मेडल्स आपको आज मिले किस किस चीज़ के? सो बेसिकली ये एकेडमिक्स के लिए मेडल्स मिले, एकेडमिक्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एरिया के लिए। सो 5 मेडल्स मुझे अवार्ड किए गए। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट आने की वजह से मुझे 4 मेडल मिले हैं और 1 कैश प्राइज़ है। अपनी पढ़ाई के दौरान रिसर्च में आपने क्या कुछ किया है? ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ मेरा मेन प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन सिंथेसिस में था। उसमें एक मेरा इंटरनेशनल पेपर भी है और साथ में मैंने ग्रीन अमोनिया सिंथेसिस का प्रोजेक्ट भी मैंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है। और अभी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोजीशन में बजाज ऑटो कंपनी में एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर हूँ। शुक्रवार को संतानों की लंबी आयु व मंगल कामना के साथ माताओं ने जीवित पुत्र का व्रत रखा। व्रत का पारायण शनिवार को सुबह होगा। संतान की लंबी आयु व मंगल कामना के लिए माताओं ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। यह व्रत छठ पूजन के समान ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रहती हैं। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। ज्योतिया व्रत को कई जगह जीवित पुत्रिका और ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जीतिया का व्रत करने लगी। जीवित पुत्रिका व्रत के तहत लक्ष्मी कुंड सहित नगर के अन्य कुंड व तालाब के साथ ही गंगा घाटों पर भी व्रती महिलाओं की भारी भीड़ हुई, जहां महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन व कथा कर व्रत का पारण किया। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ ही 16 दिवसीय सोरहिया मेले का समापन भी हुआ। रहता है सब कुतिया रहता है, उसको खा के व्रत आदमी रहता है राती को एकदम, फिर सुबह कुछ नहीं खाएगा। जब से दुनिया नहीं निकलेगा तब से कोई खाना नहीं खाएगा। पूरा श्राद्ध होता है अच्छे से, पूरा विधि विधान से खाना पीना बन जाता है। तो सुबह श्राद्ध होता है, नवमी कोई क्या क्या लगता है इसमें पूजा में? ये पूजा में 8 फल रहेगा और चना रहेगा, चावल रहेगा, दूध माला रहेगा, नारियल रहता है, नारियल मतलब हर चीज़ रहता है। लक्ष्मी जी रहती हैं और मूर्ति और चुनरी चढ़ता है उनको। वही महिलाएं रात को खाना वाना खाने के बाद 10 बजे से व्रत शुरू हो जाता है। फिर सुबह से लेके कल सुबह तक जब तक रामनवमी नहीं लगेगा तब तक निराजल व्रत रहेंगे। नवमी लगने के बाद फिर पूजा पाठ करके तब पानी पूजा देखिए, पूजा बाल बच्चों का होता है। इसमें इस पूजा में बाल बच्चे का सुहाग का बहुत महत्व होता है और इसमें 8 कहानियाँ होती हैं। फल फूल चना मटर मीठा सबका भोग लगता है। तो पूजा इनमें किनका किनका होता है? इसमें इस पूजा में लक्ष्मी जी का पूजा, विष्णु जी लक्ष्मी जी का पूजा होता है। कैंट स्टेशन पर बने नाइट मार्केट को जाने वाली सड़क की अत्यंत दयनीय स्थिति होने के चलते आए दिन 2 पहिया और 3 पहिया वाहन सहित राहगीर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। एक और जहां वाराणसी को पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कैंट स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नाइट मार्केट जाने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ लंबे समय से स्थिति नारकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं है। बताया जा रहा है कि कैंट से लहरतारा जाने वाले नाइट मार्केट पर आए दिन ऑटो रिक्शा, टोटो व बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। देखा जाए तो अधिकतर घटनाएं रात के समय ही होती हैं। दरअसल रात के समय में यहाँ लोगों को गड्ढे वगैरह दिख पाना मुश्किल होता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वाराणसी की हालत बहुत खराब है। कैंट से लहरतारा तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसका कारण स्थानीय कॉलोनियों व दुकानों के लिए सीवर का न होना है। पूरे मार्केट का पानी रोड पर ही आता है। इसे सही कराने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होनी चाहिए। सरकार का कार्य सड़क पर साफ दिख रहा है। यहाँ प्रतिदिन ऑटो व टोटो पलट रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक टोटो पलटा था जिसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। इस सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस सरकार का पूरा फोकस दिखाने में है। स्टेशन से 400 मीटर की दूरी पर स्थित यह रोड सरकार की कमियों को स्पष्ट कर रहा है। गौरतलब है कि पर्यटन के केंद्र बन रहे वाराणसी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में नाइट मार्केट के पास
कि खस्ताहाल रोड से वाराणसी की छवि अत्यंत खराब हो रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से जब यात्री वाराणसी आते हैं तो यहाँ की तस्वीर लेकर जाते हैं। आकाश कुमार नाम के एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि रात में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कई बार तो हम नाइट मार्केट वाले उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वाराणसी कैंट के इस मुख्य रोड की दुर्दशा की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और बात की जाए रोड की गुणवत्ता की तो वह आपके सामने है, क्योंकि इस बार वाराणसी में औसत से कम बारिश दर्ज की गई, तब यह हाल है। अरे रोज 2-4 ऑटो तो पलट जाती है, सवारी को भी परेशान होता है, पब्लिक को भी दिक्कत है। मनमाना ये सब पानी गिरा रहे हैं, ये अपने मन का कर रहे हैं। पूरे नाइट मार्केट में क्या सीवर के पास नहीं है? सीवर शायद नहीं है, रहता तो रोड पे कैसे नहीं न बहाते। देख तो रहे खुला हुआ है एकदम, उसी में से बह रहा है रोड पे। स्टेशन से लतारा इलाहाबाद रोड चला जाता है, यही रोड मार्ग है। कितने लोग यहाँ गिरते होंगे? दिन भर में तो कम से कम 10-12 लोग तो गिरते ही होंगे। और रात में तो अलग बात है, रात में तो हम लोग नहीं रहते, दिन में रहते हैं। दिन में 10-12 लोग तो हमेशा गिरते हैं। हम लोग उठाते हैं, उठा के भेज देते हैं, वो क्या किया जाएगा। अधिकारी लोग जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, लोग देखते हैं, कुछ करते नहीं तो हम लोग क्या किया जाए उससे। यहाँ पर रुक चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यात्रा निकाली गई। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि यात्रा लहराबीर में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास से लोटिया बड़ा गणेश जी के मंदिर तक निकाला गया। इस दौरान प्रशासन ने जगह जगह बलपूर्वक यात्रा को रोकने का प्रयास किया, परंतु यात्रा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हुआ तथा बड़ा गणेश जी मंदिर में पूजन अर्चन कर PM व CM को ईश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि न्याय प्रतिकार यात्रा मामले में मेरा बरी न होना सरकार के साजिश का हिस्सा है। हमें द्वेषपूर्ण राजनीतिक भावना के जरिए मुकदमे में फंसाए रखना अनुचित है। न्याय प्रतिकार यात्रा में 82 आरोपियों में 81 आरोपी दोष मुक्त किए गए, वहीं हमें सिर्फ राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है, क्योंकि मैंने समझौता नहीं किया। मोदी योगी के आगे झुका नहीं हूँ, डट कर लड़ रहा हूँ, जिसका प्रतिफल है कि मुझे बरी नहीं किया गया। इसका सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2015 में हुए अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में 82 लोगों पर मुकदमे किए गए थे, जिसमें राज्य सरकार के निर्देश पर हमको छोड़कर बाकी 81 लोगों को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया गया। हम सदैव सत्य, न्याय और जनहित के लिए खड़े रहेंगे तथा यह जालिम हुकूमत मेरी आवाज़ को दबा नहीं पाएगी। मेरा सार्वजनिक जीवन आप सबके सामने है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में हर वर्ग, हर तबके को बराबर का सम्मान दिया, जनता का कार्य किया, जनमानस के हितों के लिए सदैव संघर्ष किया व आज संघर्ष के बदौलत खड़ा हूं और डट कर खड़ा रहूंगा। सद्बुद्धि यात्रा में राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे, प्रमोद पांडे, प्रजानाथ शर्मा, अनिल श्रीवास्तव, मकसूद खां, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, गुलशन अली, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, देवेंद्र सिंह, अशोक सिंह, उमेश द्विवेदी, राकेश चंद्र शर्मा, श्री प्रकाश सिंह, विनीत चौबे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिमा के विसर्जन पर जो प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी, गणेश जी के ही मूर्ति के विसर्जन का प्रकरण था। उसमें 81 लोगों को सरकार ने बरी कराया। एक आदमी मुझे छोड़ दिया गया, क्योंकि मैं भी शंकराचार्य जी के आह्वान पर वहाँ गया था, मुझे उसमें छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को बरी कर दिया गया। तो आज सरकार तो सुनने वाली है नहीं, दोनों सरकारें बरी घूमी है। तो गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान ये सारे मुकदमे लगे, तो हम लोगों ने सोचा कि बड़ा गणेश चल के उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, उन्हीं की स्तुति करेंगे। चल के उनसे प्रार्थना किया, स्तुति किया कि सद्बुद्धि दें योगी और मोदी सरकार को, कि वो
न्याय करें, अन्याय न हो, द्वेषपूर्ण कार्रवाई न करें। हम लोग के साथ पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई। सनातन धर्म की रक्षा करने में हम लोग पर मुकदमे चल रहे हैं। हम लोगों ने यही जाके गणेश जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि इनको दीजिए, सद्बुद्धि प्रदान करिए। यही हम लोगों ने उनसे हाथ जोड़कर, उनसे मत्था निभाकर ये उनसे विनती किया। पिछले दिनों ब्रह्मानंद कॉलोनी भेलूपुरा में एक महिला से हुए 1,42,000 रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मानंद कॉलोनी में पिछले दिनों एक महिला के साथ हुए 1,42,000 रुपए लूट के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। वाराणसी पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के माध्यम से बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त बिहार के भभुआ कैमूर जनपद के रहने वाले हैं। भेलूपुर में हुए लूट मामले को लेकर डीसीपी ने बताया कि विगत दिनों एक महिला दिल्ली से बनारस अपने घर लौटी थी। स्टेशन से भेलूपुर के ब्रह्मानंद कॉलोनी जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स लूट लिया था। पीड़िता ने बताया था कि पर्स में 1,42,000 रुपए रखे हुए थे। दिन दहाड़े हुए लूट की घटना से वाराणसी पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर ने लुटेरों को पकड़ने का सख्त निर्देश दिया था। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई। डीसीपी ने बताया कि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस टीम ने बदमाशों को चिन्हित किया। अभियुक्तों को रामनगर के लंका मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान जयकांत पटेल और अनिल पटेल के रूप में हुआ। दोनों अभियुक्त बिहार के कैमूर जनपद के रहने वाले हैं। अभियुक्तों ने बताया कि वह चोरी के वाहन से लूट की घटना को अंजाम दी और पैसों को आपस में बांट लिए। अभियुक्तों के द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के पश्चात भेलूपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। दोनों अभियुक्त जो है अपने शौक को पूर्ण करने के लिए आर्थिक रूप से दोनों अभियुक्त बड़े संपन्न हैं। इनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीनें हैं, लेकिन फिर भी अपने ये कुछ शौक पूर्ण करने के लिए इस तरह की घटना जो है कारित की है। ये इस घटना से जो संबंधित माल है वो जो है बरामद हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त से के हिस्से में 71,000 रुपये आया था, जिसमें से 10,000 रुपये इसने नगद बरामद कराया है और 20,000 रुपये NDFC बैंक में इसने जमा किया था और इसी तरह से उत्कर्ष बैंक में भी इनके द्वारा पैसा जमा किया गया। तो इस घटना से संबंधित जो है जो धनराशि है वो लगभग बरामद हुई है और साथ ही साथ एक जो है घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक चोरी की मोटरसाइकिल वो भी बरामद हुई है। इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन आदि का प्रयोग किया गया है वो भी बरामद हुआ है और इनके जो कब्जे से जो अन्य चीज़ें थी वो भी बरामद हुई हैं। ये इस पूरी घटना को वर्कआउट करने में जो सराहनीय कार्य जिन कर्मियों ने किया है उन सभी को 25,000 नगद जो है पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। 7 और 8 अक्टूबर को JCI काशी शिव गंगा के मंडल 3 का मंडल अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। JCI का मंडल अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है। इस बार मंडल 3 का मंडल अधिवेशन 2023 विश्वनाथम वाराणसी की पावन धरती पर JCI काशी शिवगंगा के तत्वावधान में महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में 7 एवं 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित हो रहा है। JCI इंडिया का मंडल 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों जैसे पीलीभीत, लखीमपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, शाहगंज, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, गोपालगंज, कोलकाता सहित अन्य कई शहरों में मौजूद है। इस अधिवेशन को लेकर हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि मंडल अधिवेशन का शुभारंभ 7 अक्टूबर को महमूरगंज स्थित शुभम लॉन में सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलन और मंडलाध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक उद्बोधन के साथ होगा। इसके बाद मंडलाध्यक्ष मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात नए मंडलाध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद बिजनेस का प्रथम सत्र प्रारंभ होगा। इस सत्र के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे टैलेंट हंट, किंग्स और क्वीन, सेल्फी, डिबेट व प्रभावी भाषण कला आयोजित की जाएगी। शाम को मंडलाध्यक्ष की एक भव्य बारात भी निकलेगी, जहां मंडलाध्यक्ष अपने परिवार के साथ बग्घी पर रहेंगे और बाराती उनके साथ चलेंगे। रात्रि में फैशन शो के साथ मंडल के हर अध्याय और सदस्य के लिए वो खुशनुमा पल आएगा, जहां उनके द्वारा वर्ष भर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मंडल अधिवेशन के द्वितीय दिवस 8 अक्टूबर की शुरुआत पुनः बिजनेस सत्र से होगी। इस सत्र के पश्चात वर्तमान मंडलाध्यक्ष द्वारा वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के पश्चात मंडलाध्यक्ष द्वारा अध्याय और सदस्यों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रथम दिवस में हुए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसलिए होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पूरे साल काम किया है, JCI इंडिया की जो गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन को फॉलो करके वो काम करते हैं, उसके बाद उनको इसमें अवार्ड्स मिलते हैं उनके काम के लिए। क्योंकि
मेंबर तब तक कोई आगे नहीं आएगा, मोटिवेट नहीं होगा जब तक कि उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसका प्रोत्साहन नहीं होगा। तो जब कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये 4 राज्यों से यहाँ लोग उपस्थित हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में हमारा मंडल है और इस मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ, जोन प्रेसिडेंट हूँ। क्या थीम रखे हैं अध्यक्ष जी इस बार? इस बार जो हमारा ये बनारस में कॉन्फ्रेंस, बनारस को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना इस कॉन्फ्रेंस का ये मेरा अंतिम कार्यक्रम है एज अ जोन प्रेसिडेंट, तो मैंने बाबा विश्वनाथ को समर्पित करके इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है विश्वनाथम। और इसलिए रखा है कि मेरा उनसे व्यक्तिगत कुछ बॉन्डिंग है और लोग भी विश्वनाथ जी के इस शहर में आ रहे हैं तो विश्वनाथम इसलिए रखा। कहाँ पे होगा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था आपको पता है जीनिया में था और प्रेस वार्ता, और इसके बाद अभी हम लोग का एक छोटा सा SMA का कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद 2 दिवसीय जो आगे का कार्यक्रम है वो हमारा होगा शुभम लॉन में, 2 दिन का जो कार्यक्रम आगे का होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।